नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। सीजीएल मेंस का डेट बहुत ही नज़दीक आ गया है। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए हम लगातार लाइव मॉक का सलूशन लेके आ रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना है, मॉक को अटेम्प्ट करते टाइम कैसे शांत रहना है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व ना हो या स्किप करना पड़े, तो उसको स्किप कर देना है, उसको लेके दिमाग में टेंशन नहीं पालना है। तो आज जिस मॉक का हम सोल्यूशन करने वाले हैं, ये है आपका एसएससी सीजीएल टीयर 2, ये वाला। तो टोटल 150 क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, हम तो बस मैथ्स करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन स्किप करना पड़ सकता है बहुत सारा, ये हमेशा ध्यान में रखना। यहाँ दिया है कि सेलिंग प्राइस ए एंड बी का बराबर है। एक 28% प्रॉफिट पे, दूसरा 24% लॉस पे बेचा गया। टोटल सेलिंग प्राइस है आपका 48640। तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे सबका कॉस्ट प्राइस अलग अलग दिया हुआ है, तो ये टोटल सेलिंग प्राइस है ना। तो दोनों का सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में क्या दिया है, सेम है। अगर ये टोटल सेलिंग प्राइस है तो एक का सेलिंग प्राइस इसका आधा हो जाएगा, तो 24,320 हो जाएगा। तो किसी एक को हम लेके चलते हैं, जैसे हमने लॉस वाले को लेके चला, तो 100 का सामान इसे कितना में बेचना पड़ा, लॉस है कितना आपका 24% ना, तो 76 में बेचना पड़ा। इस 76 का वैल्यू दिया हुआ है 24320, इसको हम 76 से भाग दे देंगे, तो 7 चौक 28, 3 बार में चला जाएगा ना। तो 77 18, 7 या 21 1 22, यहाँ पे 1 5 2, ये 2 बार में देखिए 3200 करके आ रहा है ना। तो एक जैसे ही 3200 मिला, दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हाँ ऐसे कर सकते हैं। दूसरे में दिया एक्स का वैल्यू दिया है और ये वैल्यू निकालना। ये थोड़ा कैलकुलेटिव आता है, इसको हम लास्ट में करते हैं। यहाँ पे दिया है कि अतुल एक काम को 14 दिन में बीनू से 21 दिन में कर सकता है। डे वर्क में दोनों मिलकर 7 दिन काम करते हैं ना, बाकी का काम चेतन जो है 4 दिन में कर दिया। 3000 है टोटल काम के, तो हमें बताना बीहू एंड चेतन को टोटल कितना मिला है। ये है आपका अतुल, ये है आपका बीनू, बीहू नहीं बीनू था ना। इन्होंने 14 दिन में कर देना है इसको, ये 21 दिन में। दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 42 आ जाएगा टोटल वर्क। अतुल का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, बीनू का हो जाएगा 2। 42 काम करना है, 3 2 5, 5 7 35, 5 गुना 7, इतना काम कर लिया। बाकी का काम चेतन 4 दिन में करता है। यहाँ से 4 इनका वैल्यू कितना आ गया, देखिए 42 में से 35 गया ना, कितना दिया वो 7 दिन। ठीक ठीक, तो 42 में से 35 गया, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 ना, हाँ 7। तो एन का वैल्यू आ गया 7/4। तो इसका जो इफिशियंसी है ना, ये 7/4 है। अब हमें बताना है कि टोटल वेज में बीनू एन चेतन को कितना मिला है। तो ये देख लीजिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए ने 3 के इफिशियंसी से 7 दिन काम किया, तो 21 मिनट काम कर लिया। बी जो है आपका मतलब बीनू, ये क्या आ गया, बीनू 2 के इफिशियंसी से 7 दिन काम किया था, 14 काम किया। ये 7/4 के इफिशियंसी से 4 दिन काम किया, तो ये 7 काम किया है। अब देखेंगे 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 3 2 5 1 6। 6 का वैल्यू कितना है 3000, मतलब 1 का वैल्यू कितना हो गया 500। हमें बीनू एंड चेतन दोनों का कितना आ रहा है 3 ना, तो 3 का वैल्यू आ गया 1500। इनको 1500 मिलेंगे। ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे आई गेस, समझाने में लग गया होगा। तो यहाँ पे हमने ना साइन ए कॉमन ले लेना है। जैसे ही साइन ए कॉमन लेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉट माइनस कोसेक, और यहाँ पे देखोगे माइनस कॉट माइनस कोसेक आ रहा है। आप समझ रहे हो, तो नीचे जो भी है कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ -1 आ जाएगा। कॉट से कॉट चला जाएगा, ठीक ही जा रहा है ना। ये -2 कोसेक आ गया, नीचे कितना आ जाएगा -1, तो -2 कोसेक इंटू साइन है, तो -2 नीचे -1 और -1, 2 -1, तो आंसर आ गया 1। यहाँ पे दिया है कि 120 लीटर प्योर अल्कोहल है, 12 लीटर को रिप्लेस किया गया पानी से, और इसको 2 और बार दोहराया गया। 12 लीटर का मतलब 1/10वां हिस्सा को रिप्लेस किया है, तो 9/10वां हिस्सा बचेगा। 120, 9 का पावर 3 कितना होता है 729, और 10 का पावर 3 हो जाएगा 1000। हमें निकालना क्या है, एल्कोहल, तो यही आपका रिमेनिंग एल्कोहल है। तो 10 से 10 मतलब ए, तो बर्नवा 78 से 12 दूना 24 एंड 10 34 एंड बरसत 84 एंड 3 87, 87.48 है, 84.48, कितना दिमाग लगा 4848 लास्ट में सेम कर दिया ताकि तुक्का मारने में थोड़ा सा मुश्किल। कोई नहीं, यहाँ पे देखेंगे कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है 8 एंड 6, और एक साइड का मेजर है आपका 5 सेंटीमीटर, तो हमें दूसरा साइड निकालना है। हाँ चलिए, ये चीज़ एक है, आपको आई गेस पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। ये D1 है, D2 है। तो पैरेललोग्राम के केस में D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर जो होता है ना, ये आपका 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है।
आई गेस आपको पता होगा। देखिए यहीं से रिजल्ट आ जाता है जब आप क्या बोलते हैं उसको, रोम्बस की बात करते हैं तो d1² + d2² = 4a² आता है, क्योंकि उसमें a एंड b बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 2 गुना यहाँ पे 25 + b², तो कितना है 64 है 36, 100 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 100 को 2 से भाग देंगे 50, 50 में से 25 गया 25, तो b का वैल्यू कितना आ गया 5। दूसरा 5 आ गया, क्या बात कर रहे 8 इंच 5 कैसे आ गया भाई। दूसरा डायगोनल भी कैसे निकालना है क्या है, अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ 2 टाइम्स a², 100 50 25, चलो ठीक है जो आया सो आया। यहाँ पे 15 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल है, 5 सेंटीमीटर है और रेडियस उसको मेल्ट किया गया है, 35% मास बर्बाद हो गया, इसको एक सिंगल स्फेयर फॉर्म किया गया है, तो हमें बताना है कि रेडियस क्या होगा। तो 15 और 4/3 पाई, रेडियस कितना है 5, ये पूरा का पूरा नहीं, इसका 35% बर्बाद हो गया तो 65% ही बचेगा, और इसको बनाया गया है 4/3 पाई R³। 4/3 पाई से 4/3 पाई चला जाएगा, और बस 5 यही 15, 5 20 100, 5 से 13 बार में, 5 से 4 बार में, तो R का वैल्यू कितना रहा है 33, अच्छा सॉरी 5 तो बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा 33 39, 39/4 का, 39/4 कितना आएगा अगर देखें तो 4 दहाँ के 40, अप्रॉक्सीमेटली 10 आ रहा है ना, तो 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। चलो ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 + 2 का पावर 1/3, तो 8 का 2 बाहर आ गया, 1/4, 1/3, 2 इधर, 1 + 1/12, 2 + 1/6, 1/6 हो जाएगा 0.16, तो 2.16, इसको हम इससे गुना करेंगे तो 16 × 5 = 80, 5 × 10, 10.8 से थोड़ा सा कम, 10.68। देखिए हमने पूरा का पूरा अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश की। अभी अप्रॉक्सीमेशन अगर आपको, अब देखिए सही होगा कि नहीं होगा देखते, गेस सही होना चाहिए। एक लोन है 8925, इसको हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में दिया गया, हर एक इंस्टॉलमेंट कितना होगा, रेट है आपका कंपाउंडेड 8% पर एनम, 8% पर एनम है, तो हाफ ईयरली में हो जाएगा 4%, तो 25 का 26 जाएगा, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ये भी है 25 का 26, तो 25 का 26 है, तो दूसरा हो जाएगा 25 का स्क्वायर ना, ये आपका आ जाएगा 625 का 676। ये है इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट, ये है आपका प्रिंसिपल वाला पार्ट। इंस्टॉलमेंट सेम है तो इसको 26 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 26 से गुना करेंगे, 26 × 25 हो जाता है कितना 650, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 1225 आ रहा है ना। आपको क्या बताना है कि लोन जो है, और इसको 8925 जो लोन है, तो 1225 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 8925, 7 बार में चला जाएगा क्या, तो 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, बरसते 84 नहीं, ओ सॉरी 1275 रहेगा, क्या हम भी मजाक करते, तो 7 × 5 = 35, 7 से 49, 3 52, बरसते 84, हाँ ठीक है, तो आपको 7 से गुना करना है, तो इसको 7 से गुना कर दीजिए, 7 × 6 = 42, 49 से 3 52, 49 से 4 53 ना, लास्ट में 32 दिख रहा है, यही सही आंसर। ये छोटा छोटा कैलकुलेशन मिस्टेक्स में ना टाइम चला जाता है, कोई बात नहीं, फिर भी शांत रहना है। और फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स, अच्छा 2 सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है जिनका रेडियस दिया हुआ है, लेंथ ऑफ DCT, तो DCT का जो लेंथ होता है ना, ये आपका आ जाता है रूट और डी स्क्वायर -R1 - R2², हाँ यही होता है। DCT में R1 + R2² हो जाता है, तो DCT कितना है 24√7, इसका स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है कितना 576 ना, 576 × 7 बराबर D² तो आपको निकालना है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, यहाँ से D² का वैल्यू कितना आ गया 7 × 6 = 42, 7 से 49, 4 53, 7 × 5 = 35, 5 40, इसको हम 64 से करेंगे, अरे वाह
4096 आ गया। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 64। 64 का स्क्वायर होता है 4096। ठीक है, चलो सुंदर है, आगे चलते हैं। दो ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल सिमिलर है, पेरीमीटर्स दिया हुआ है, एक का लेंथ दिया है दूसरे, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर पेरीमीटर का लेंथ दिया है तो 36/40 जो है ना पेरीमीटर का रेशियो, साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के, तो पी आर वाला ऊपर आ जाएगा एंड पी आर के साथ क्या आ रहा है? डी। तो डी का वैल्यू 10 है, 10 चौके 9, तो 9 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। शॉपकीपर जो है वह गुड क्वालिटी जिसका कीमत है 80 रुपये प्रति केजी, इसको 40 रुपये प्रति केजी के साथ मिलाया है 3:2 में। 70 रुपये प्रति केजी बेचने पे इसे कितना प्रॉफिट होगा? तो हमें नेट कॉस्ट प्राइस निकालना है। आप एवरेज निकाल सकते हो, एलिगेशन निकाल सकते हो। एवरेज निकाल लेते हैं। एक 80 है, एक 40 है, इसको 3:2 में मिलाया गया है, तो एवरेज प्राइस कितना आ जाएगा? आप जैसे चाहे निकाल सकते हैं, डेविएशन का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि एवरेज प्राइस 40 ही आएगा, लेकिन इसका हर एक यूनिट 40 ज़्यादा है। 3 यूनिट है ना, तो 120 ज़्यादा हो गया। अब 3 + 2 ये 5 में डिवाइड करना पड़ेगा, तो 40 में 20 24 कितना हो गया? 64। 64 कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस कितना है? 70। तो CP/SP देख लीजिए, 64/70 और 2 से करेंगे तो 32, 35। 3 यूनिट का फ़ायदा हुआ है कितना? 32 पे। तो 300/32, 4 से करेंगे तो 4 8 4 7 28, 2 30, 75। तो 8×9 72, 9 से 1 ही स्टार्ट हो रहा है, और कुछ करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। आगे देखिए, एक फेयर डाइस को रोल किया गया है एंड रैंडमली, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 5, एटमोस्ट 5 आना चाहिए टोटल। तो सम क्या क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5। नंबर ऑफ एज हम आपको बता चुके हैं, जब तक 6 तक सम आता है तब नंबर ऑफ एज निकालने के लिए सम में से 1 माइनस कर दो। तो 2 आने के लिए 2 - 1 1 होगा, 3 आने के लिए 3 - 1 2 होगा, 4 आने के लिए 4 - 1 3 होगा, 5 आने के लिए 5 - 1 4 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ एज 4 3 7 2 9 1 10, यानी ऐसे होगा 36। आ गया 5/18 है क्या? है, चलो अच्छा है। आगे देखेंगे। हमें इसका वेरिएंस निकालना है। क्या हम वेरिएंस निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, क्यों नहीं। हम पहले इसका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज आ जाएगा 14 14 28 28 12 40 10 50, 50/2 4 5 5, एवरेज आ गया 10। आपको x - x बार का स्क्वायर चाहिए होगा, तो 10, 6 में से 10 गया, -4 का स्क्वायर 16, फिर आ जाएगा 4 0 4 16। जो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं चाहिए, वेरिएंस चाहिए ना, तो हमें इसका बस एवरेज चाहिए। 16 4 20 और 20 दूना 40, 40 को 5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 8। समझ गए, अच्छी बात है। आगे देखेंगे। एक ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल क्या है? C90 है। ABC C90 है। D एक पॉइंट है CB पे। AD क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। चलो ठीक है, AD एंगल बाइसेक्टर हो गया। AC का वैल्यू कितना दिया है? 3 एंड BC का वैल्यू कितना दिया है? 4। तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। निकालना क्या है? AD। अच्छा, AD निकालने का जो अलग अलग मेथड है, उसमें एक मेथड ये भी है कि डायरेक्टली निकाल सकते हैं, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम लगाना यहाँ पे आसान है, बस हमें CD का वैल्यू निकालना है ना। तो चलिए देखिए, हम मेरे पास टाइम है तो हम आपको फार्मूला बता सकते हैं। ये मान लेते हैं D है, ये अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, इधर A हो गया, इधर B हो गया, इधर C हो गया, तो BD का वैल्यू क्या होगा? इन दोनों को गुना कर दीजिए। BD क्या हो जाएगा? AC / B + C। ऐसे ही CD का वैल्यू निकालना होगा, इसको और इसको गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा? AB / B + C। ठीक, तो अगर हमें यहाँ पे CD का वैल्यू चाहिए तो क्या होगा? 4 × 12 / 5 + 3 8, 12/8 कितना हो गया? 4 × 12 3/2, ये हो गया 3/2। AD का वैल्यू कितना आ जाएगा? √3 का स्क्वायर 9 + 9/4, 9 × 36 9 45, तो 1/2 3/2 √5, ऐसा कुछ ऑप्शन है, 3√5/2 आ गया। समझ गए? उम्मीद करते हैं समझे होंगे। आगे चलिए। यहाँ एक ट्रैफिक लाइट है, 3 डिफरेंट क्रॉसिंग 48 72 एंड 108 सेकंड में चेंज होते हैं। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 820, फिर से वो कब चेंज करेंगे? तो जाहिर सी बात है, यहाँ LCM का बात है। 48 हो गया, 72 हो गया, 108 हो गया। इसको अगर हम करेंगे तो 24 नहीं, 12 × 4 है ना, ये है 12 × 6 है, और ये है 12 × 9 है।
तो एलसीएम निकालना चाहेंगे तो 12 तो आएगा ही, 4, 6 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 9 दूना 18, 9 चौका 36, 6 छक 36, 4 9 36, तो 36 आ जाएगा, यही आ रहा है। तो 12 छक 72 और 12 तियाई, अच्छा ये सेकंड हो गया ना, ये सेकंड हो गया, इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना होगा ना, तो मिनट कितना आ जाएगा? 12 गुना 36/60, ये मिनट है। तो 12 25 60, क्या बात कर रहे हो? 9 बार में 72, 12 छक 72, 6 बार में। If this change simultaneously, then at what time? ये कितना होगा? 5 7 35, 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। चलिए इसको ना हम 8 27 से रख के चलते हैं। एक्चुअल आंसर्स तो नहीं आ रहा है, लेकिन इतना रख के चलते हैं, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखना होगा। अच्छा ये वैल्यू दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर, मतलब x प्लस 1/x+2 हमें चाहिए ना। तो 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1/8 माइनस 2√15, फिर 8 प्लस 2√15 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 8 प्लस 2√15, तो 88 64, नीचे आ गया 64 में से 60 गया, 15 चौका 60 ना, ऊपर है 8 प्लस 2√15, तो नीचे आ गया 4। अब देखोगे 4 दूना 8, 2 प्लस 1/2 √15 आ रहा है। अभी इन दोनों को जोड़ना है, तो 8 2 10 आ गया ना, 10, और यहाँ पे माइनस माइनस 2 दूना 4 1 3, 3/2 √15, और फिर प्लस का 2 हो रहेगा, तो 12 माइनस 3/2 √15 आ रहा है, यही सही है। शायद हम बहुत स्लो चल रहे हैं अभी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है। ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर जिसका साइड लेंथ दिया हुआ है, देन व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड। अच्छा स्क्वायर का एरिया कितना हो गया? 6 छक 36 हो गया, तो ट्रायंगल का भी एरिया 36 हो गया, तो 1/2 इंटू ऑल्टीट्यूड निकालना है, लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड टू ए बी, जब ए बी का वैल्यू 9 है, तो 9 इंटू एच का वैल्यू है 36, तो 9 चौका 36, 4 दूना 8, 8 आ गया। इधर देखेंगे पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, पी आर एंड एस इंटरसेक्ट करता है टी पे, पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ऐसे पी क्यू आर एस, पी आर एंड क्यू एस, पी आर हो गया, एक क्यू एस हो गया, कहाँ पे इंटरसेक्ट करवाना है? टी पे। एस पी आर इक्वल टू 40 डिग्री, एस पी आर ये वाला वैल्यू कितना है? 40। पी क्यू एस, पी क्यू एस ये वाला एंगल कितना है? 80 डिग्री। निकालना क्या है? पी एस आर, पी एस आर ये वाला वैल्यू निकालना है ना। अच्छा तो ये 40 है, ये वाला भी 40 होगा, बोलोगे कैसे? क्योंकि सेम सेगमेंट जो है, मतलब सेम कॉर्ड जो है वो सेम सेगमेंट में इक्वल एंगल बनाता है, तो ये 40 से 40 हो गया, 80 40 से 120 डिग्री हो गया, और ये है ऑपोजिट एंगल, दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री, तो ये 60 होगा। और फास्ट बनाना पड़ेगा, फिर भी शांत रहना है। डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल लाइन दिया हुआ 1 यूनिट, तो ए प्लस बी का वैल्यू 14 डिग्री है, तो बताना है ए एंड बी का वैल्यू कितना होगा। ए प्लस बी का वैल्यू 14 है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ए प्लस बी का वैल्यू 14 है, और तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो हम सॉल्व क्यों करने जाए। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालने जाएंगे ना, तो ये दोनों सेम रख लेना है, मतलब इसको भी हम 5x रखेंगे, इसको हम 12y रखेंगे, प्लस a/2 होगा इक्वल टू 0 होगा। फिर जो डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो मॉड ऑफ b माइनस a/2, जो कांस्टेंट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसका वैल्यू है 1। यहाँ से आपको b माइनस a/2 का जो मॉडुलस है, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 13। अभी यहाँ पे देख लीजिए, b माइनस a/2, तो b का वैल्यू कितना है? -4, a/2 मतलब 9, दोनों का देखें मॉडुलस कितना रहता है? 13। ऐसे भी वेरीफाई कर सकते, करने की ज़रूरत थी नहीं क्योंकि मैच कर ही गया था। अब यहाँ पे हमें निकालना है इसका वैल्यू, तो हम थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा 2 - 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1, तो 1 + 1 2। सही है क्या? कूल। अगला देखिए, लिस्ट वैल्यू ऑफ a + b बताना, जब ये आपका 88 से डिविजिबल, 88 का मतलब 8 × 11,
तो 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बचनेगा वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 804 तो आएगा नहीं, 824 आ जाएगा। तो ए का एक वैल्यू 2 एक्सेप्टेबल है। जब ए का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 7 बी 5 8 2 4। अब क्या करना है, जैसे देखिए 11 से डिविजिबल होने के लिए जो ऑल्टरनेट को ऐड करना होता है ना, तो 2 प्लस बी प्लस 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14, 14 प्लस बी आ रहा है और इसमें से माइनस करेंगे 7 5 12 2 14 को, ठीक है। 14 14 गया तो बी आया। अब ए 11 से डिविजिबल होने के लिए हमें क्या करना होगा, बी को 0 पुट करना पड़ेगा। 0 11 से डिविजिबल है तो बी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 2, तो आ गया 2 प्लस 0 2। 3 क्यूब्स है जिसका एजेज है 3:4:5 के रेशियो में, इसको पिघलाया गया है। और इफ़ डायगनल ऑफ द क्यूब, अच्छा एक नया क्यूब बनाया गया है, उसका डायगनल है आपका 12√3। तो हमें बताना है कि एज ऑफ लार्जेस्ट अमंग द 3 क्यूब्स क्या था। सबसे पहली बात है 5 का मल्टीपल होगा, तो 2 ऑप्शन तो होना है। अब यहाँ पे √3 ए का वैल्यू है 12√3, तो ए का वैल्यू कितना आना चाहिए 12। हमें लगता है कि आंसर पता नहीं क्या होगा। अभी वॉल्यूम देख लीजिए, यहाँ पे के, यहाँ पे के, यहाँ पे के, तो 3 के मतलब हो गया 3 3 होती है 27, 4 चौका 16 चौका 64, बचा है 25, 125 के क्यूब, इसका वैल्यू होना चाहिए 12 क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा 5 4 9 7 16, 12 6 18 2 20 1 21, के क्यूब का वैल्यू हो गया 12 क्यूब। इसको लिख सकते हैं 12 गुना 12 गुना 12, तो 6 से दुना दुना दुना, तो के का वैल्यू कितना आ गया 2। तो सबसे बड़ा 5 का मल्टीपल कितना आ गया 5 दूना 10। यहाँ पर दिया है कि मीडियन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 62, तो हर एक प्राइम नंबर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर 23 25 नहीं है, 27 नहीं है, 29 है, फिर 31 है, 33 नहीं है, 35 नहीं है, 37 है, फिर 39 नहीं है, ये क्या है 41 है, फिर 43 है, 45 नहीं है, 47 है, 49 नहीं है, 51 नहीं है, 53 है, 55 नहीं है, 57 नहीं है, 59 है, फिर 61 है। 61 भी तो है, हाँ। तो मीडियन चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 4 इधर गया 4 इधर गया, बचा ये दोनों, इसका मीडियन क्या आ जाएगा 42। ये यहाँ पे दिया है कि एक ट्रेन एक इंसान को पास करता है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 12 सेकंड में। इंसान का स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन का है 62 किलोमीटर प्रति घंटा। लेंथ ऑफ ट्रेन बताना है। तो जो टाइम होगा ना, ये क्या होगा लेंथ ऑफ ट्रेन बटा इन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों के स्पीड को ऐड कर देंगे। तो 62 एंड 10 कितना आएगा 62 प्लस 10 ये 72 आएगा। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/10 से गुना करके मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मीटर पर सेकंड में बदल दिया। टाइम का वैल्यू कितना है 12 सेकंड। 18 चौके 72, 4 5 20, 12 दूना 40, 240 आ रहा है। टाइम कम है लेकिन फिर भी शांत रहना है। ए बी एंड बी सी दो कॉर्ड है सर्कल का, सेंटर वो है दोनों कॉर्ड। तो इधर साइड ऑफ सेंटर, मतलब एक ही साइड है सेंटर का, पॉइंट ए एंड सी को कनेक्ट किया गया है सेंटर ओ से। हम बहुत डेटा दे दिया है, तो हमने एक कॉर्ड ए लेना है। एक कॉर्ड पैरेलल नहीं है ना, कोई बात नहीं। ये है आपका ए बी, अच्छा ए बी सी दिया है, माफ़ कीजिएगा। ए बी एंड बी सी दिया है ना, तो ए बी हो गया, ए बी सी हो गया, ए बी सी। पॉइंट ए एंड सी आर कनेक्टेड टू सेंटर ओ, सेंटर ओ हो गया, इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया। बी ए ओ का वैल्यू कितना है 36 डिग्री, बी ए ओ हो गया 36 डिग्री। बी सी ओ का वैल्यू है 48 डिग्री। डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई माइनर आर्क ए सी एट सेंटर ओ, मतलब ए ओ सी का वैल्यू बताना है, यही बताना ना। अगर ए ओ सी का वैल्यू 2 थीटा है तो ऊपर ये वैल्यू कितना आना है, ऊपर ये वैल्यू आना है थीटा, मतलब बिल्कुल सही। अच्छा एक और बात, ये अगर 36 डिग्री है, ये दोनों तो रेडियस है ना, तो इधर भी 36 डिग्री होना चाहिए। ये आपका कितना है 48 डिग्री, तो ये वाला भी कितना होना चाहिए 48 डिग्री। 48 से 36 मिलकर कितना हो जाएगा 8 6 14, 4 3 7 1 8, 84 है। अगर यहाँ पे 84 डिग्री है तो ये वैल्यू कितना होना चाहिए 92 डिग्री। 92 डिग्री क्यों होना चाहिए दोस्त, 92 डिग्री इसलिए होना चाहिए क्योंकि दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए। 9 17, माफ़ कीजिएगा 96 डिग्री होना चाहिए ना, तो 6 4 10, 9 17 1 18, ठीक है 96 डिग्री हो गया। यहाँ पे जो एंगल होगा इसका डबल होता है, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, 192 डिग्री। लेकिन ये 192 डिग्री हुआ, हमें बताना है छोटा वाला एंगल, इधर का एंगल इधर का एंगल जोड़ के होना चाहिए 360 डिग्री। बस समझ गए। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 168 डिग्री है ना।
8 2 10 9 6 15 16, हाँ 162 डिग्री आ गया, ऑप्शन है। 2 मिनट लग गया फालतू का। एक इंसान 9 किलोमीटर प्रति घंटा स्टिल वाटर में जा सकता है, स्ट्रीम ऑफ स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, उसे 14 घंटे लगते हैं एक प्लेस तक जाने में या आने में, तो डिस्टेंस कितना होगा? डी गया है 15 के रफ्तार से, डी आया है 3 के रफ्तार से, टोटल लगे इसे 14 घंटे, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 14 गुना 15 45 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 3 18, 9 दूना 18, 9 पच्चे 45, 14 पच्चे 70 बटा 2 मतलब 35 किलोमीटर। सही है, 15 3 18, 15 3 45, 9 दूना 18, 9 पच्चे 45, 2 सत्ते 35, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए एवरेज ऑफ ए बी सी 5 साल पहले था 32 एंड बी एंड सी का 6 साल पहले था 28.5। ये जो है 60 साल में रिटायर होगा। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ ही विल रिटायर, मतलब ए का प्रेजेंट एज पहले तो निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का प्रेजेंट एवरेज कितना है? 5 साल पहले था 32, तो अभी हो जाएगा कितना? 37। चलो गुना 5 कर दो, तो 50 है 25, 5 3 15 2 17, इन तीनों का योग होगा 175 करेंट एज। बी एन सी का 6 साल पहले था 28.5, तो अभी कितना होगा? 34.5, गुना का 2 करना पड़ेगा, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 1 9 एंड 3 दूना 6, 1 7। क्या बात कर रहे? अच्छा 37 तिया ही ना, 3 ही लोग तो है, तो 7 तिया 21, 3 तिया 9 और 1 9 2 11, तो एक एज कितना हो गया? 11 में से 9 गया 2, 10 में से 32 है, तो अभी करंट एज है 32। रिटायर कब करेंगे? 32 कैसे? अच्छा 69 होना चाहिए ना, ये 42 है, मतलब 18 साल बाद ही रिटायर कर जाएंगे। 28 में दिया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए हिल फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ हिल इज 30 डिग्री। टावर है आपका 50 मीटर, तो हिल की लंबाई बताना। ये 50 मीटर है, क्वेश्चन में बोला है टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल एट फुट ऑफ टावर। फुट ऑफ टावर मतलब ये वाला एंगल जो है कितना है आपका? 60 डिग्री, और ये बोल रहा है कि यहाँ से ये वाला एंगल कितना है आपका? 30 डिग्री। चलो ठीक है, हमें निकालना क्या है? हाइट ऑफ हिल। तो ये 50 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 50 मीटर। अच्छा ये 50 है, ये 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 है 60 है, मतलब ये 50/√3 आ रहा है ना। ठीक है, अब ये 50/√3 है और ये 30 डिग्री, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल एट फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ हिल इज 30 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ हिल? टावर का वैल्यू है 50 मीटर, तो ठीक है, ये क्वेश्चन तो होना चाहिए था। एक है हील और एक है आपका टावर। ठीक है, टावर का लंबाई है 50 मीटर, ये है 50 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हील, हील है ऊपर ना, ये हो गया कितना? 60 डिग्री, और इधर है 30 डिग्री। अभी समझ में आया, तो ये 50 है, ये 50√3 होगा, और ये हो जाएगा इसका √3 टाइम्स 150 मीटर। 29 में दिया कि क्लास में 15 लड़के 10 लड़कियां हैं, स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट किया है, प्रोबेबिलिटी की एक लड़की एंड 2 लड़के आ जाए, तो 10 लड़की में से एक लड़की सेलेक्ट करना है और 15 लड़के में से 2 लड़के सेलेक्ट करना है, ओवरऑल आप 25 में से 3 को सिलेक्ट करेंगे। ऊपर 10 आ गया, फिर आ जाएगा 15 गुना 14/2 आएगा, है ना, 15C2। नीचे आएगा 25 गुना 24 गुना 23/3 फैक्टोरियल होता है 6, 2 तिहाई 6। फिर देखेंगे 5 तिहाई 15, बचा है 25, 5 दूना 10, और 2 से ए 12 बार में ना, और 3 से 4 बार में, ए 2 बार में, 7 बार में, कितना आ गया? 21/46, ऐसा ऑप्शन है। ए ने इन्वेस्ट किया है 38,000 बिजनेस में, कुछ दिन बाद बी ज्वाइन करता है 28,500 के साथ। एंड ऑफ ईयर उन्होंने, कीजिएगा,
एनबी ने प्रॉफिट को 2:1 में डिवाइड किया, तो बताना है कि बी जो है वो कितने महीने बाद ज्वाइन करेगा। ए 38,000 है तो 380 लिख लेते हैं। ए जो है वो 12 महीने तक था, बी जो है वो 285 के साथ कुछ महीने तक काम किया होगा, और ये बोला है कि ये रेशियो आ जाता है 2:1। सबसे पहले कुछ मार्कआउट करना पड़ेगा, तो अच्छा यहाँ से कुछ कट रहा है, 5 से तो कटेगा ना, 7, चलो 5 से कट लेते हैं, 5 से 5 7 35, 3 38 ना, तो 5 छक्का 30, बचा है 25 और 7, 19 चौक 76, 19 तिया 57, 3 चौके 12, तो ये 2 2, मतलब ये 8 होना चाहिए ना, इनका वैल्यू 8 महीने तक काम करेगा, मतलब 4 महीने के बाद ज्वाइन करना चाहिए। ठीक, हाँ 4 महीने बाद ज्वाइन करना चाहिए, तभी तो 8 महीने बाद एक काम 8 महीने तक काम करेगा। ये तो अपने सब कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 करना बाकी है, एंड टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x -1 का √2 + √3 है, बाप रे बाप, x -1, एग्जाम में आपको एक छोड़ देना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 3 + 2√6, यह आ गया x² - 2x + 1 = 5 + 2√6। ठीक, अब यहाँ से आ जाएगा x² - 2x - 4 = 2√6, फिर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, x⁴ + 4x² + 16 - 4x³ - 8x² + 4 दूना 8 2 16x, और यहाँ पे आ गया 2 दूना 4 छक्के 24, तो क्या आ गया देख लीजिए, x⁴ x³ कितना है, -4x³ आया है, एंड x² है यहाँ पे -4 और यहाँ पे 8, तो -8x² आ गया ना, -4x² आ गया, माफ़ कीजिएगा, और इस 16x है एंड = 8। चलिए इसको ना हम एग्ज़ाम में तो सॉल्व नहीं करते क्योंकि लेंदी होता, तो अभी हम सबमिट करते हैं, देखते हैं कितना सही कितना गलत है। ओ 29 करेक्ट, एंड एक क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है। अभी यहाँ पे हमें ये समझने वाली बात है कि जो क्वेश्चन था वो लेंदी लग रहा था, उसको हमने बहुत सही किया, स्किप कर दिया। बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन जब तक आपको क्या करना है कि डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, आपको पहले रीजनिंग पे जाना है, रीजनिंग करने के बाद आके इसको सॉल्व करना है, ठीक है, अगर टाइम बचे तो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सोल्यूशन के साथ। उम्मीद करते हैं कि हम आपको ये बताने में सफल हो पाए कि कैसे शांत, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन लेंदी आ रहे थे, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो रहा था, लेकिन हम आपको बार बार बोल रहे थे कि यहाँ पे भी शांत रहना है, आपको वैसे ही शांत चित्त होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।